जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से होने वाला है। और इस चैप्टर से एटलीस्ट कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग रहता है। तो इसी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग को बहुत बहुत सारे मेहनत करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सीधे फिलहाल। लेकिन क्वेश्चन से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि कल जो टेस्ट होगा और कल जो टेस्ट होगा वो होने वाला है ज्योमेट्री का टेस्ट होगा। तो इसके लिए तैयार कर लो अपने आप को, बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन रिड्यूस टू साइन अल्फा माइनस बीटा किस में रिड्यूस होगा। तो पहला क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन है। वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस 0 कब होता है, ऑब्वियस है कॉस 0 कब देता है, 90 डिग्री पे। यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है, ये तो हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से हम यदि हम ध्यान दें तो हम निकाल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। और इसी अल्फा को वैल्यू हम साइन में पुट करते हैं तो क्या आएगा, साइन अल्फा की जगह पे हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और बीटा पहले से था। इसका वैल्यू क्या हुआ, तो फिर साइन 90 माइनस 2 बीटा। जैसे ही 90 माइनस 2 बीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जो कि ये वैल्यू होगा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 2 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, मतलब 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सो डिलीटेड है। बस एक क्वेश्चन इसलिए अवेयर करवा दे रहे थे ताकि इसको आगे जाके पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है फिलहाल, और क्लास 10 के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितना है, 20 मीटर। द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। तो हमको पूछ क्या रहा है कि लेंथ ऑफ द शैडो पूछ रहा है। तो एक टावर है जिसका 20 मीटर हाइट है। इस 20 मीटर हाइट में जब यहाँ पे सन कहीं होगा, उस सन का जो यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा होगा तो इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन बन रहा होगा बिल्डिंग का, और उसका जो शैडो कास्ट कर रहा है उसका कितने डिग्री का एल्टीट्यूड कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका जो हाइट होगा टावर का, किस मतलब ये शैडो का, वो कितना होगा। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है, टेन थीटा। तो टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। पी का वैल्यू कितना है, 20, और यहाँ से 20 बाई बी, और ये टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। तो बी इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग यदि हम ध्यान दें तो बी को इधर भेज देते, √3 को इधर भेज देते हैं, तो बी इज इक्वल टू 20/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin² थीटा इज इक्वल टू। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin² थीटा, sin² थीटा इज इक्वल टू। तो कॉट स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देते हैं फिलहाल, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस sin² थीटा का हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कौन क्या लग रहा है, लगभग आइडेंटिटी फार्मूला का। लेकिन आइडेंटिटी फार्मूला होता है क्या मेरे पास, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन है वही लगभग। तो इसका भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या देगा, -1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, यदि tan थीटा 5/12 है, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। हमको निकालना है वैल्यू किसका, sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसमें ध्यान से देखो, यदि हमको इसको 10 बनाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें यदि हम cos से डिवाइड कर देंगे तो 10 मेरे पास आ जाएगा। तो cos से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी cos से डिवाइड कर दिया। जैसे ही cos से डिवाइड करेंगे और सेपरेट करेंगे, सेपरेट कैसे करने वाले हम लोग, तो sin थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा। इसका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इधर बच गया tan थीटा +1 बाई tan थीटा -1। tan थीटा का वैल्यू कितना था, 5/12। तो वैल्यू पुट करते हैं, 5/12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/12 -1। सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, एलसीएम ले लेते हैं तो 15 17 17/12, और नीचे में एलसीएम क्या आ रहा है, -7/12 -7/12। तो 12 से 12 कैंसिल, बच गया क्या, 17/7 -17/7 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे, क्या यूज करेंगे, तो हम लोग ट्रायंगल ट्रायंगल को यूज करके बना सकते हैं। ट्रायंगल का यूज करेंगे कैसे, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है मेरे पास क्या, p/b हो जाता है। जैसे p/b होता है तो p का वैल्यू यहाँ पे किसके किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। तो 5 के इक्वल और b का वैल्यू 12 के इक्वल। जैसे ये 5 ये 12 तो ये ऑटोमेटिक 13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही सो और ट्रिपलेट रूल फॉलो करता है, और नहीं होता है तो फिर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। 12 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा √169, 169 एट में 13 का। अब वैल्यू हमको चाहिए इसका, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 5/13, 5/13 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 12/13, तो 12/13 नीचे में साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 और माइनस 12/13 आ गया। 13 से 13 एलसीएम लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, और 12 में 12 5 और इधर 12 5 में से 12 गया, तो ये 17/-7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री एंड 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 2 इंटू √1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस 30 डिग्री का 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, 2/√3 बाई 1 प्लस 1/3, सो 2/√3/3 प्लस 1/3, और ये √3 से इधर √3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा क्या, ये 2 ऊपर भेज देते हैं तो 2√3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से जैसे ही कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री, हाँ साइन 60 डिग्री का होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और टेन 60 डिग्री का √3 होता है, और साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। तो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो रहा है, जो कि इसका √3/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है मेरे पास, सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ अ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू। तो सेक थीटा क्या होगा जब कॉट थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, सेक थीटा कॉट थीटा के फॉर्म में, तो हम सेक थीटा पर लिख लेते हैं, सेक थीटा। अच्छा सेक थीटा जब हम लिखें तो
का रिलेशन किसके साथ होता है? डायरेक्टली कॉट के साथ होता नहीं है। तो कॉट के साथ नहीं होता तो किसके साथ होता है? तो होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 को उधर भेज दे रहे हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये रूट में, स्क्वायर की वजह से ये रूट में। अब वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये रूट में। अब टेन को हमको कॉट में चेंज कर सकते हैं। कॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। अब ये रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का जैसे ही एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉट से नीचे वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉट थीटा, ये ऊपर में रूट। तो आंसर कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी। इसके और तरीके भी हो सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आसान इसी तरह रिलेशन ढूंढने की कोशिश करना और वो थोड़ा जल्दी इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। 7 क्या बोल रहा है कि 3/4 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का हो जाता है वो कॉस 45 का हो जाता है 1/√2। तो सेक का हो जाएगा क्या? सिर्फ और सिर्फ √2। तो यहाँ से माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा मेरे पास? साइन स्क्वायर 60 डिग्री जैसे देखे तो वहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कुछ कैंसिल हो सकता है, तो हो सकता है देख लेते हैं। 3/4 इंटू 1/3 माइनस 2 प्लस 3/4, ये 3 से 3 कैंसिल। अभी हम एलसीएम 4 ले लेते हैं तो ले लिए 4, एलसीएम 1 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 3, ये कितना होगा? तो वो 5 माइनस 8/4 इज इक्वल टू माइनस 3/, अच्छा माइनस 3/4। और कुछ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ये हो जाएगा क्या? 4 माइनस 8 गया तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 8 जाएगा तो सॉरी -4, और यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, बच गया क्या? -1। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो रहा है, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। 7 नंबर होगी। 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोल रहा है? अ पोल 6 मीटर हाई cast a shadow 2√3 meter long on a ground, then sun's elevations is sun's elevations क्या होगा? क्या बोल रहा है कि 6 मीटर हाई कास्ट शैडोज ऑफ अ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन देन द सन्स एलिवेशन। सन्स का एलिवेशन पूछ रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन पूछने की कोशिश कर रहा है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन पूछने की कोशिश कर रहा है तो इट मीन्स कि एक पोल है जो 6 मीटर लॉन्ग है और इसका जो शैडो है वो 2√3 मीटर है। तो सन कुछ यहाँ पर होगा जो कि शैडो कास्ट कर रहा होगा इस पोल का ग्राउंड पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितने का बना रहा होगा? तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बना रहा होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मेरे पास जो रिलेशन गिवन है वो बेस का दिया हुआ है और हाइट का दिया हुआ है। तो इस रिलेशन को यूज करेंगे हम लोग किसके लिए? टेन थीटा के लिए। टेन थीटा इज इक्वल टू 6, मतलब P/B, P/B। जैसे P/B लिखते हैं तो ऊपर में 6 हो जाएगा, नीचे 2√3 हो जाएगा। 2 से 6 √3 बार में, इससे कैंसिल हो जाएगा √3 बार में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 टेन थीटा कब दिखाता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ए नंबर हो गया 8 नंबर। 9 नंबर, 9 नंबर में क्या बोल रहा है
if sin theta minus cos theta is equal to 0, then the value of sin square sin पे पावर 4 theta plus cos पे पावर 4 theta is, तो sin theta minus cos theta इक्वल टू 0, तो sin theta इज इक्वल टू cos theta, यहाँ से cos theta नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, sin theta बाई cos theta इज इक्वल टू 1, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा इज इक्वल टू जैसे ही 1 आ गया मतलब थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, थीटा से थीटा कैंसिल, थीटा इज इक्वल 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, जैसे ही थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 आया वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन with पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 45 डिग्री, साइन का पावर 4 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 का पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर 40 कॉस का पावर 4 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट 2 का पावर 4, और इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, वैल्यू है सो 4 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 4, कैंसिल आउट होके 1 बाई 2 1 बाई 2, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 हो गया, 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इफ sin a plus sin square a is equal to 1, then the value of the expression cos square a plus cos का पावर 4a, इसके लिए क्या करते हैं कि गिवन है मेरे पास क्या है कि sin a plus sin square a is equal to 1, यहाँ से sin a is equal to sin स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं तो बच गया क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है वापस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए इज इक्वल टू, मतलब साइन ए जहां जहां है वहां पे साइन स्क्वायर ए हम पुट कर सकते हैं, और जब साइन स्क्वायर ए, अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा क्या, हाँ ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी कॉस स्क्वायर होगा वहाँ पे हम लोग साइन पुट कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर ही होगा वहाँ वहाँ पे साइन साइन पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक तो कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस का पावर 4 है, तो कोशिश करते हैं कि एक तो उसको कॉस का पावर 4 भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और इधर कॉस का पावर 4 हो जाएगा 4a, अब यहाँ पे कॉस का पावर 4 की जगह पे हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4 को हम लोग साइन स्क्वायर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए, और इसका दोनों का वैल्यू क्या होगा मेरे पास 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, 10 के बाद फिर 11 नंबर, 11 पे ध्यान देते हैं, 11 क्या बोल रहा है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज द राइट एंगल एट सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है सी पे, तो ए हो गया, बी सॉरी बी तो यहाँ नहीं होगा, सी होगा और बी होगा, और बी पे सी पे है सो राइट एंगल है, जब सी पे राइट एंगल है तो हमको वैल्यू पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी का, जैसे ही हमको राइट एंगल सी पे दिख गया तो बाकी जो दो एंगल का सम होगा वो भी 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो मतलब कॉस 90 डिग्री के बारे में पूछ रहा है, और जब कॉस 90 डिग्री के बारे में पूछ रहा है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 18 सॉरी 11 12 नंबर था, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इफ 3 cos a is equal to 1 then find the value of cos a k, cos a का वैल्यू 3 cos a का वैल्यू 1 है, तो मतलब 3 cos a कहने का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स ऑफ cos a is equal to 1, इट मीन्स कि cos a is equal to 1 by 3, जैसे ही cos a is equal to 1 by 3 लिखें तो नेक्स्ट हमको cos a का वैल्यू क्या होगा ये हमको चेक करना होगा, तो cosec a का वैल्यू के लिए हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, a का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, वैसे ये होता है क्या b बाई एच हो जाता है, b का वैल्यू हम लोग जो लेंगे वो कौन से लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे b मतलब ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, जब ये 1 ये 3 तो ये ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा √2, ये होने वाला क्या है, यदि इसका हम निकालते हैं तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 9 माइनस 8 9 माइनस 1 इज इक्वल टू √8, √8 इज इक्वल टू 2 √2,
टू रूट टू, तो इसका जो वैल्यू होगा 2√2 होगा। अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास कॉसेक ए इज इक्वल टू एच बाई पी। तो एच का वैल्यू तो 3 हो गया, पी का वैल्यू 2√2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 के बाद 13 पे देखते हैं। 13 क्या है, प्लेन इज ऑब्जर्व्ड टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट। जो प्लेन है, द प्लेन इज ऑब्जर्व्ड टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, इट इज एट a डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री देयर एट इट्स हाइट अबव द ग्राउंड। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ऑब्जर्व टू द अप्रोचिंग एट एयरपोर्ट, एक तो प्लेन है सो एयरपोर्ट पे जा रहा है, तो ऐसा प्लेन कुछ हम बना लेते हैं। प्लेन प्लेन है सो थोड़ा बहुत सही बनने का, चलो ठीक है। प्लेन है सो अप्रोच कर रहा है एयरपोर्ट पे, ठीक है, एयरपोर्ट पे अप्रोच कर रहा है। ये एयरपोर्ट को जब अप्रोच कर रहा है तो वो कितना दूरी था ऑब्जर्वर से कितना दूरी था 12 किलोमीटर की। ये 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और 12 किलोमीटर पे दूरी पर है तो ये उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और जब ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये पूछ रहा है कि इट्स हाइट एबव द ग्राउंड, हाइट पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो हाइट के लिए हाइपोटेनियस और ये बेस ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो इसके लिए रिलेशन कौन देगा, साइन थीटा। तो मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच। पी का वैल्यू कुछ नहीं बल्कि क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो हमको पता है कि क्या होता है, 1/2 होता है। और पी और एच, पी का वैल्यू 12 है और एच का वैल्यू मेरे पास क्या है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही निकालना है वैसे बेसिकली। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू जस्ट ये वाला, सॉरी ये उल्टा हो गया, पी 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 ही तो निकालना है। एच एच का वैल्यू हो गया क्या, एच का वैल्यू हो जाएगा 12, और ये यहाँ से कट जाएगा 6, तो 6 उधर चल जाएगा, 6 इज इक्वल टू पी। तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो क्या, ग्राउंड से वो 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए, इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। सॉल्व करने पे रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ से ये से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये रूट में इससे रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस कॉस ए बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू हो जाता है क्या, 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए और प्लस ये कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऑप्शन